तो गाइज़ आज डे है वेडनेसडे एंड आज हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं। एंड मेरी जो आज क्वांटिटी भी है मैं डबल रखूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 दिन से प्रॉफिट हो रहा है। 17,200 की कॉल को मैंने ग्रुप के साथ ऐसे रडार पे रखा है। हम 177 के भाव पे से बाय कर रहे थे एंड गाइज़ अभी हमने 187 का भाव लगा लिया क्योंकि थोड़ी सी प्राइस और ऊपर आ गई है, तो हम 187 के भाव पे आता है नहीं आता। तो फाइनली गाइज़ मुझे 207 के भाव पे मिलता है एंड मैंने ग्रुप में इसे वैलिडेट कर दिया था कि आप लोग नहीं लेंगे, मैं ही इसे लेकर देखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो मैंने इसे जब लिया उसके बाद ये फिर से एक बार पलट गया है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट जो एस एल है वो सिर्फ और सिर्फ 21 पॉइंट का है, लेकिन मेरी यहाँ क्वांटिटी डबल है तो यहाँ मुझे थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बाकी डेज़ के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ 1000-1200 का नुकसान होता है, बट यहाँ मुझे 2200-2300 इनफैक्ट 2800 का भी लॉस हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेल को और एस एल को और ट्रेल करूँगा। गाइस मेरा ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया था उसके अंदर एंड मुझे 2800 का नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने अगेन पुट के अंदर एक और एंट्री ली जिसके अंदर मैंने 17,400 के पुट को 135 के भाव पे बाय किया था, 150 क्वांटिटी। एंड यहाँ मेरा ट्रेलिंग जो एस एल था वो सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट का था। एंड ग्रुप के अंदर मैंने इसे 200 रुपये पे 17,500 के पुट को मैंने बाय करवाया था। उनका प्राइस भी ऑलरेडी अभी बढ़ के आ चुका है। फटाफट से एक बार मैं अपनी पोजीशन में ट्रेलिंग एस एल लगा लेता हूँ क्योंकि भाव जो है वो बढ़ के 160 के आसपास आ चुका है। तो मैं 135 यानी कॉस्ट पे अपना एस एल रख लेता हूँ। अब दिन के दौरान मुझे लॉस तो नहीं होने वाला है, बट गाइस ऑलरेडी मैंने 2800 रुपये का लॉस कर रखा है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा कॉस्ट को निकला तो मुझे 2800 का लॉस तो होगा ही। बट फिर भी देखते हैं, अगर ये मेरा ट्रेड चलता है तो मेरा टारगेट छोटा नहीं होगा, मेरा 180 रुपये का मेरा टारगेट होगा। एंड जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी प्राइस जो है प्रॉफिट मेरा 1000-1500 रुपये का चल भी रहा है। मैं 1500-1200 का प्रॉफिट नहीं लेने वाला हूँ, मेरे अपने टारगेट के लिए वेट करूँगा। गाइस यहाँ देखेंगे तो हम 242 ग्रुप में जो ट्रेड दिया था उसका भी मेरे 42 यानी ऑलरेडी 40 पॉइंट उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एक बार हम अपने लेवल्स पे देखते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी निफ्टी कल वाले हमारे जो लेवल्स है उसे भी वो ब्रेक कर रही है, तो ठीक है थोड़ी देर में देखते हैं गाइस थोड़ी देर में। एंड गाइस फाइनली जो है हमारे ट्रेलिंग एस एल भी हमने लगा लिया है 160। ओह गाइस इस बार फिर से हमारा प्राइस जो है बढ़ गया है एंड 170 के आसपास आ चुका है। तो हम यहाँ पे अपने जो प्राइस है उसके बाद हम इसको वापस से एक बार फिर से ट्रेल करेंगे। एंड इस बार जो है 135 से मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का एस एल रखूँगा क्योंकि मार्केट में जैसा आज स्कैल्पिंग वाला डे है तो ज़्यादा कभी भी मार्केट पलट सकती है। तो यहाँ पे 162 का मैंने एस एल रख लिया है। अभी जो मेरा प्रॉफिट है वो ऑलरेडी रिकवर होने के बाद 2200 रुपये का मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा है। एंड निफ्टी जो है अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ दे चुकी है, तो ठीक है हमारा 10 पॉइंट का एस एल अगर मार्केट लेता है तो ठीक है, हमें फिर भी 1100 का प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ देखते हैं, थोड़ी देर ट्रेल करते हैं मार्केट को। एंड मार्केट बहुत अच्छी तरह से करते हैं गाइड। यहाँ पे एक बार फिर से मेरा ट्रेडिंग एस एल हिट हो गया है, तो कोई ना, एक बार फिर से हम अगर मौका मिले तो ट्रेड लेंगे। गाइस 17,200 की कॉल को एक बार फिर से मैंने बाय किया। आज देखिए गाइस मार्केट की सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ही मैंने 5 ट्रेड ले लिए क्योंकि आज स्कैल्पिंग वाला दिन, स्कैल्पिंग वाले डे पे होता यही है कि आप ट्रेड्स भले ही ज़्यादा लेते हैं बट आपके पॉइंट्स कम होते हैं ना, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये लिया जाता है। बट ये हमेशा अपने डे की लिमिट लॉस लेकर ही करे। जैसे कि मेरी आज जो डे की लिमिट थी वो मैंने 4000 डिसाइड कर रखी थी, इसीलिए मैंने अपने क्वान्टिटी भी बढ़ाई। एंड स्कैल्पिंग ट्रेड के पीछे मेरे जो एस एल है वो छोटे छोटे होते हैं, तो देखते हैं गाइस थोड़ी देर में इस ट्रेड का क्या होता है। इसके पीछे जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का एस एल लिया है, तो एक बार फिर से अगर ये मेरे हाथ से चला भी जाएगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का नुकसान दिखेगा मार्केट में, इससे ज़्यादा पॉइंट का मुझे नुकसान नहीं दिखेगा मार्केट में। तो देखते हैं गाइस थोड़ी देर में ट्रेड का। तो हमने जो है यहाँ पे 20 पॉइंट का छोटा सा एक एस एल भी लिया है इस अगेन इस ट्रेड के अंदर। तो अभी 9:54 हो रहे हैं एंड गाइस हमने जो है अपना एस एल वगैरह भी ट्रेल कर लिया है। आज दिन वैसे ही मार्केट में लग रहा है वीकनेस है, बट अगेन जहाँ से हमने मार्केट पलटी तो हमने फिर से एक स्कैल्प ट्रेड लिया। मार्केट के पलटने पर ही हम स्कैल्प ट्रेड लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का ऐसा लगता है, 12 पॉइंट का ऐसा लगता है जैसा कि हमें कैंडल दिखाती है। तो यहाँ एक बार फिर से गाइस मेरा ट्रेलिंग एस एल हिट हो गया है, मुझे यहाँ 850 का नुकसान हो रहा है गाइस। देख रहे हैं आप, में 2000 का प्रॉफिट होने के बाद 1100 का प्रॉफिट होता है, अगेन मुझे यहाँ लॉस होता है। स्कैल्पिंग वाले डेज यही होता है। तो गाइस एक बार फिर से मार्केट ने अपना हाई लगाने के बाद फिर से निफ्टी पलटती है, तो मैं एक बार फिर से अपने 17,400 की पुट के अंदर मैंने एक बार फिर से एंट्री बनाई थी और यहाँ मैंने जो है 145 के भाव पे से फिर से बाय किया। एंड अभी जो भाव है वो 156 चल रहा है। अगेन इस बार मेरी जो क्वांटिटी है वो 150 क्वांटिटी है, बट ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा आज स्कैल्पिंग का। मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट का ट्रेड हो एस एल होगा। अभी क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो मैं अपने एस एल को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ।
देखते हैं गाइस, थोड़ी देर में हमारा एसएल जाता है तो हम इसे बंद कर देंगे, इसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगेन अब मार्केट हमारे लेवल्स के पास ही घूम रहा है, तो ये अगर हमारे फेवर में जाता है तो हम इसे एग्ज़िट नहीं करेंगे। बट अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा नुकसान देके मार्केट में टाटा बाय बाय बोल देंगे, क्योंकि बार बार नुकसान भी नहीं लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। गाइस एक बार फिर से हमारा जो भाव है वो हमारे टारगेट्स के पास घूम रहा है। तो 170 का टारगेट आ चुका है, हमें 180 का, जैसा कि हमारा टारगेट है 178 का, फटाफट से मैं एक बार टारगेट लगा लेता हूँ। एंड एक बार फिर से हम प्रॉफिट में आ गए हैं, तो मैं फटाफट से 178 का एक बार टारगेट लगा के आपको बात करता हूँ। 178, हाँ ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, मार्केट के अंदर जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के पीछे आपके यहाँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया है, तो मुझे 3470 का आज के दिन के दौरान प्रॉफिट भी हो गया है। आगे भी मुझे ट्रेड मिलेगा, तो स्कैल्पिंग वाला डे है। अगर अगेन मेरे पास अब लॉस की लिमिट वापस से बढ़ गई है, मैं और भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। अगर मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा। गाइस देखो यार, आज मैंने काफ़ी ट्रेड ले लिए है। मैंने मॉर्निंग में कॉल लिया, बाय फिर से पुट लिया। स्कैल्पिंग वाले दिन होता ही यही है, हम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो गाइस 11:15 हो गए हैं। मैंने अगेन एक और बार फिर से पुट के अंदर एंट्री बनाई है, जहाँ पे हमने एग्जिट किया उसके बाद भी निफ्टी है जो गिरते ही जा रही है, तो हम यहाँ वेट नहीं करते हैं। एंड हमने फिर से एक बार निफ्टी के अंदर वहीं पे 184 के भाव पे वापस से बाय किया है। इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरा 12 पॉइंट का एसएल है। देखते हैं थोड़ी देर में। देखिए गाइस, उसके बाद भी मार्केट ने हायर जंप लगा के फिर से एक बार मार्केट गिर रहा है, तो मैंने फिर से एक बार ले लिया। इस बार जो मेरा टारगेट होगा वो 200 का होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग के दिन हम यूँ ही छोटे छोटे पॉइंट्स 10, 20, 15 पॉइंट लेते रहते हैं। हमारी जो क्वांटिटी वो डबल थी आज के दिन बाकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। गाइस फाइनली मेरा टारगेट फिर से आ गया है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल फिर से लगा लेता हूँ 198 का अपना। तो एक बार फिर से मैं अपना 199 का लगा के ठीक गाइस मैं इसे छोड़ देता हूँ। देखते गाइस थोड़ी देर में टारगेट आता है या हम वापस से एसएल की तरफ जाते हैं। तो गाइस इसी तरह हम ट्रेड करेंगे। गाइस फाइनली मेरा टारगेट आ गया है। मैंने उसके बाद एक और ट्रेड लिया, 3:20 हो रहे हैं। यहाँ आज दिन के दौरान मुझे सिर्फ 2800 का नुकसान हो रहा था, जो कि अभी बदल के मुझे 5700 का प्रॉफिट दे रहा है। आज के दिन मैंने टोटल ट्रेड्स ऑफ 10 किए हैं, जो कि मैक्सिमम मुझे अगर ब्रोकरेज देनी भी होगी तो 800 रुपये मैं जोड़ लेता हूँ। उसके बावजूद मुझे 4800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इस तरह से स्कैल्पिंग करी जाती है, अपने लॉस को डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड ली जाती है। तो देखिए गाइस, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।